पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन बिहार से है। ठीक है, किताब का नाम क्या है? क्या नाम है किताब का? बिहार इम्तियाज का बिहार बिहार स्पेशल क्या नाम? इम्तियाज अली का इम्तियाज है। अहमद। इम्तियाज अली नहीं, वो तो गाना गाता है। ठीक है, इधर इम्तियाज राइट। अहमद है ये। ठीक है, इम्तियाज अहमद। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, प्राचीन बिहार का पहला शुरू क्वेश्चन है, कीजिए। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत से। प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। ठीक है, आजादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, पुराविद पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टिला और अरेराज का अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया है। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाड के अवशेषों के बारे में बतलाया है। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक किया कुछ उत्खनन करवाया। ठीक है, कौन सही है? तो सारे के सारे सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सारे के सारे सही है। ठीक है, कौन कौन है ध्यान में रखेंगे। तो आजादी के पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया है। पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया है। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाद के अवशेषों के बारे में बताया है। और कर्नल मैकेंजी ने केसरिया स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया था 1814 में। क्या नाम था? कर्नल मैकेंजी। यहाँ से प्रश्न पूछे हुआ है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कुट का चयन करना है, तो सही क्या है? तो 1 2 3 4 सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। आप देखेंगे। ठीक है, आप क्या देखना है, एक मिनट। देखिए, कनिंगम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाइहान और ह्वेनसोंग ने किया था। तो कनिंगम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन करके इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसके बारे में जानकारी फाइहान और ह्वेनसोंग ने किया है। ठीक है, 1861 में कनिंगम के साथ प्राचीन प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। कनिंगम ने बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिनकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। 1863 में कनिंगम सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। या फिर बोध गया में कनिंगम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र पत्थर तथा ग्रेनाइट पत्थरों का निर्मित रोलिंग का भी पता लगाया था। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ध्यान में रखिएगा, इसका कथन नंबर डी गलत है। ठीक है, 1863 कनिंगम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन, ठीक है, पाषाणकालीन उपकरण का पता, ये गलत है। 1863 में कनिंगम ने आर ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, न कि कनिंगम ने। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट इसके सही है। ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा ध्यान में रखेंगे। बोध गया में कनिंगम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र पत्थर तथा ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित रोलिंग का पता लगाया था। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी पहला भी देख लीजिए, कनिंगम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन करके इंद्रशिला गुफा का पता। सर की आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है सर आपका। वो पढ़ा रहे होंगे। 1863 में कहाँ तक गए? कट कर हेलो। रहे थे सर। हाँ हाँ आया अभी आई। नेटवर्क भाग गया। क्या हुआ सर? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आजादी के बाद पुरातत्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य पे चुनना है। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत पुरातत्व विभाग खोला गया। कब? 1949 में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत पुरातत्व विभाग खोला गया। 1949 की बात हो रही है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, डॉक्टर एस अल्लेतेकर ने 1950 में वैशाली तथा 1951 में कुम्हार का उत्खनन किया। उसके बाद क्या, 1962 में राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। और 1970 में पटना विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा मतलब क्या बात करेंगे, ठीक है, भागलपुर का उत्खनन किया, जहां 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति भी मिलती है।
अब बोधगया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के, ठीक है, बकनौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के, ठीक है, सुजाता गृह का भी पता लगाया। कौन सा कथन सही था? सारे के सारे कथन क्या है? सही है, ठीक है। इसलिए एक बार इसके सारे स्टेटमेंट को फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजादी के बाद के बारे में पुरातात्विक गतिविधियों के बारे में चीजों को हमको पता लगाना। सबसे पहले 1949 में क्या हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था, ठीक है, 1949 में। उसके बाद क्या था? तो उसके बाद आप देखोगे डॉक्टर एस अलेतेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हारा का उत्खनन किया। किसने? डॉक्टर एस अलेतेकर ने। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई थी, 1962 में। 1970 में पटना विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध नगर, पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया, जहां 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति भी मिली है। अब बोधगया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया। 3री सदी ईसा पूर्व के बकनौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का भी पता लगाया। पालकालीन अभिलेखों में सुजाता गृह का भी पता लगाया, ठीक है। पालकालीन अभिलेख में जगह दिया सुजाता गृह। सुजाता कौन थी? जो थी खीर खिलाई थी सुजाता, जो बुद्ध भगवान को मतलब क्या दिया? खीर ऑफर की थी, ठीक है। तो उसका घर था और पालकालीन अभिलेख में मिलता, वो भी पता लगाया था जापानी उत्खननकर्ताओं ने। बिहार में मुद्रा अध्ययन के स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। ध्यान रखें, शशांक ने स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर के, ठीक है, राजगीर के में 20 टंकिया सिक्कों के नमूने मिले जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो इसमें बोल रहा है गलत कौन है, ठीक है। तो बिहार में 98 के जगह पे क्या होगा? 58 होगा। आवाज नहीं जा रही थी क्या? अभी थोड़ा सा क्या होगा? 58 होगा। 98 की जगह पे क्या होगा? 58। मतलब बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। यह त्रिसंतिका सिक्के के नमूने हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख कहां से मिले? महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख कहां से मिले बताइए? बसाठ से। बसाठ कहां पे पड़ता था? वैशाली में, ठीक है। तो महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख कहां से मिले? बसाठ, वैशाली में, ठीक है। मुहर के अनुसार प्रभु दया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ठीक है, तो धर्मपाल के बोध गया पस्तर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। श्रीलंका के विश्व का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? बोध गया से प्राप्त अभिलेख, नालंदा से प्राप्त अभिलेख, या फिर, ठीक है, मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख। कहां से मिलता है? तो बोध गया से प्राप्त अभिलेख से श्रीलंका के बिच्छू, ठीक है, महामना द्वितीय का वर्णन है। किसका वर्णन है? महामना द्वितीय का वर्णन है। रणनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? इसका लेखक है चंदेश्वर, ठीक है। ध्यान में कई बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। रणनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। कौन है लेखक? मिथिला थे चंदेश्वर। तो मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है, ठीक है। यह भी साध्य गुण सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों का प्रयोग का परामर्श देता है, ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक की बात के अर्थशास्त्र का विषय क्या? अर्थशास्त्र का विषय कौन सा है? ध्यान रखिएगा, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है, सिंपल शब्दों में बात करें तो। उदंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। कौन है? मौली कवि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि, ठीक है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? तो पटना से भी हुआ है, राजगिरी से भी, बराबर से, सभी जगह से मिले हैं, ठीक है। बिहार पे गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहां से मिला है? बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहां से मिला? ध्यान में, मनेर ताम्रपत्र से। कहां से? मनेर ताम्रपत्र से। बिहार में आने वाले महत्वपूर्ण चिन्ह, हाँ, गढ़वाल वंश, ठीक है। बिहार में इसी का राजा जो था जयचंद था, गढ़वाल का, ठीक है। बिहार आने वाले, ठीक है, महत्वपूर्ण चीनियाती का नाम क्या था? तो बिहार आने वाले चीनियाती फाइहान भी आया था, वैनसोंग भी आया था, इत्सिंग भी आया था, सारे के सारे बिहार आए थे।
प्राचीन बिहार के इतिहास में जानकारी के स्रोत क्या है? तो भग्नावशेष है, बिल्कुल ठीक है। यात्रा वृत्तांत, बिल्कुल यात्री है जिन्होंने वृत्तांत को लिखा, वो भी सही है। अब चलेंगे, अभिलेख भी सही है, सिक्का भी सही है, धार्मिक ग्रंथ भी सही है। सारे के सारे जो है क्या है? तो प्राचीन बिहार के इतिहास के मतलब क्या है? स्रोत है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? भग्नावशेष से मिलती है, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ से मिलता है, यात्रा वृत्तांत मिलती है, सारे ही जगह से आपको जानकारी जो होती है मिलती है, ठीक है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? पाटलिपुत्र से, लौरिया अरेरा से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से, या फिर रामपुरवा से। तो सारे ही सहसराम है, सहसराम, सासाराम नहीं है, सहसराम कहीं और है ये। इसका सी आंसर लिया है, मतलब 2 3 4, मतलब ये पाटलिपुत्र से नहीं मिला है, ठीक है। अभिलेख भी नहीं मिला पाटलिपुत्र से, ठीक है। 2 3 4 5 लिया है, ठीक है। लौरिया अरेरा से मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, सहसराम से मिला है, ठीक है, रामपुरवा से मिला है, ठीक है। सभी जगह से मिला है। कहां से? पाटलिपुत्र से नहीं मिला। पाटलिपुत्र से क्या मिला मौर्यकालीन? तो राजप्रसाद मिला है। क्या मिला है? हल भवन। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ है? तो सहस्राम से, ठीक है। ये सहस्राम कौन? सहसाराम ही होगा ये सासाराम ही। अपना हाँ, बिहार से प्राप्त, ठीक है। मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? ध्यान में रखेंगे तो प्राकृत भाषा। कैसी भाषा है? मौर्यकालीन प्राकृत भाषा है, ठीक है। मौर्य लोग क्या थे? ज्यादातर लोग बौद्धिज्म को मतलब जो मेनली जो मिला है यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य से, हम चंद्रगुप्त मौर्य जैन को मानते तो उसकी भाषा प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो लिपि जो थी ब्राह्मी थी। भाषा की बात करें प्राकृत। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले, कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान में चिरान छपरा से, चेचर वैशाली से एवं सोनपुर से, मनेर से। क्या मिले यहाँ से? तो प्रस्तर युगीन छपरा, छपरा वही छपरा सिवान एक ही है ना, अब ना बट गया, पहले तो एक ही था बिहार में, ठीक है। पहले सारण के नाम से सब जानते थे, अब जाकर सिवान छपरा बांट दिए। बिहार में नवादा जिले के, ठीक है, अपसड से प्राप्त अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी देती है? तो परवर्ती गुप्त के बारे में। किससे? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त, ठीक है, देव बर्नाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। देव बर्नाक के अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त तथा जीवित गुप्त द्वितीय का नाम क्या है? जानकारी आपको देखने को मिलती है। अब चले, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहां से मिलती है पाल शासकों के बारे में? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर त्रामपत्र अभिलेख से, या फिर महिपाल प्रथम के नालंदा में मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तो या फिर सभी से। तो सारे ही सारे क्या है? सही है, ठीक है। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान रखें, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर त्रामपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे पाल शासकों के बारे में। तो सारे के सारे स्टेटमेंट है इसके सही। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? तो क्या बताएंगे? अथर्ववेद की ऋग्वेद? अथर्ववेद, ठीक है। बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है किससे? विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, या फिर किसी से भी नहीं? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की बात करेंगे तो बौद्ध था, जैन नहीं, बौद्ध। भगवती सूत्र की बात करेंगे वो है आपका जैन। नालंदा में, ठीक है, सराय टीला में उत्खनन प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन प्राप्त हुआ है, कहां से? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार। क्या हो जाएगा? पाल काल का बौद्ध विहार, ठीक है। बौद्ध साहित्य विनय पीटक में दिक निकाय से जानकारी किसकी मिलती है? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मगध के राजतंत्र में वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य विनय पीटक एवं दिक निकाय से, ठीक है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों का अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? कनिंगम थे। कौन थे? कनिंगम थे, ठीक है। नालंदा के स्थित बड़ा गांव, नालंदा में स्थित, ठीक है, बड़ा गांव, नालंदा महाविहार का पता किसने लगवाया? तो ये भी कनिंगम ने ही लगवाया था। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंगम ने बौद्ध गया के मंदिर को भी खोजा था। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बौद्ध गया में मंदिर को किसने खोजा था? वो भी कनिंगम ने ही खोजा था।
पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार की खोज की? केसरिया स्तूप की, लौरिया अरेरत का अशोक स्तंभ, या फिर बसाक के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल? किससे खोजा है? तो सारे को ही खोजा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विदेह के राजा जनक ने निष्क तथा सुवर्ण या सतनाम के उपहार में दिया, ये कहाँ कहाँ वर्णित है? ये विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है ये। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी लिपि है? तो लिपि कोई नहीं है, ठीक है, लिपि ब्राह्मी हो जाएगी, ठीक है, लिपि ब्राह्मी हो जाएगी, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वालों को, ठीक है, वत्सय कहा जाता था? तो अथर्ववेद एवं पंचविश के ब्राह्मण के अनुसार, किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वालों को वत्सय कहा जाता था? किसके अनुसार? अथर्ववेद और पंचविश के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसके अनुसार आर्य सभ्यता, किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों किनारे फैला हुआ था, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार? किसके अनुसार? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार, ठीक है। बौद्धिक साहित्य, बौद्धिक धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देने का स्रोत कौन है? तो ध्यान रखें, दीघ निकाय। कौन सा? दीघ निकाय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीघ निकाय जो है बौद्धिक धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ, ठीक है, प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत कौन है? दीघ निकाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ठीक है, राजनीतिक नीति पे। अप्सर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसका? रामायण का। किसका? रामायण का। बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? तो सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, ऋग्वेद, सब है, सारे के सारे क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या इसमें देखेंगे? बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राकृतिक संस्कृति है, किसका है भाई चिरांद? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। कैसा चिरांद, कैसा है? नवपाषाणिक है, ठीक है। अब देखेंगे चिराद का उत्खनन कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात होता है कि नवपाषाण काल तथा त्राम युग में आबाद था। खुदाई से यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बाली तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में क्या थे? संलग्न थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे। बिहार के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए? कहां से हुए हैं? कहां से पुरापाषाणकालीन? ठीक है, तो जेठियन घाटी से हुआ है, राजपोखर से हुआ, वाल्मीकि नगर से हुआ। जगह का नाम ही इंपॉर्टेंट है। जेठियन घाटी कहां पड़ता है, किस जिला में? नालंदा में, बोलते रहिए। राजपोखर भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, उपायुक्त सभी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पुरापाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध और पैसरा तथा भागलपुर के भली जोर से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिहार में त्रामपाषाण संस्कृति का प्राप्त कहां से? त्रामपाषाणकालीन संस्कृति कहां से मिला है? तो सेनुआर से मिला है, मनेर से मिला है, ताराडीह से मिला है, ठीक है। तो बिहार में त्रामपाषाण संस्कृति का प्रमाण सोनपुर, चिरांद, ठीक है, आरिपय आदि से प्राप्त हुआ है। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बिहार के शेर घाटी, क्या फिर से रिपीट करो? बिहार में क्वेश्चन में ऊपर वाले को जो था नवपाषाणिक स्थल चिरांद, उसमें ताम्रपाषाण भी तो ऑप्शन में है। कहाँ पे? नहीं समझे, फिर से इससे बाद वाला, इसके ऊपर, हाँ इसके बाद वाला, एक नंबर उसमें तो था। हाँ बोलिए। इसमें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी है ना चिरांद में, तो नवपाषाण और चिरांद जो मुंडी जो होता है नवपाषाण संस्कृति का स्थल ही है, ठीक है। नवपाषाण संस्कृति का स्थल में आपका चिरांद आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले, ठीक है, हड्डियों के उपकरण मिले, ठीक है। हड्डियों किसके बनाए हुए थे? तो मुख्यतः, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको यार, बहुत तेज दौड़ती है वो, हिरन के सींग से, मतलब यहाँ पे हड्डी के उपकरण आपको देखने को मिले, ठीक है, चिरांद से जो प्राप्त हुआ है सो, ठीक है।
हिरन के सींग से बने हड्डी मिले हैं, हड्डियों के उपकरण मिले चिरान से। अब बिहार के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ था? सारे जेठियन घाटी नालंदा, राजपोखर भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, सारे के सारे सही है। बिहार में त्रांपसाण, ठीक है, त्रांपसाणकालीन संस्कृति के परम कहाँ से? मनेर से, तराडी से, सेनुआर से, सारे ही जगह से। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बिहार के शेर घाटी से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले। शेर घाटी कहाँ पे? तो गया में, ठीक है। बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, चेचर कहाँ पे पड़ता है? वैशाली। मनेर कहाँ पे पड़ता है? पटना। सेनुआर कहाँ पे पड़ता है? रेतुहा से। नवपसानिक युगीन स्थल मिले, ठीक है, सही है। चिरांद गंगा नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है, तो चिरांद सारण गंगा नदी के तट पे अवस्थित है, ये भी सही है, ठीक है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब होता? पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है, 40,000 ईसा पूर्व, ठीक है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों का प्राप्त कहां से हुआ है? बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों का प्राप्त कहां से हुआ है? ध्यान में रखेंगे, कहां से? आपको ध्यान रखना है, कुल्हाड़ियों के फलक से, चाकू एवं खुरपी, वृद्धभान, तीनों प्रकार के हथियार आपको देखने को मिलते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो मुंगेर एवं नालंदा से, ठीक है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के है? तो पूर्व प्रस्तर युग के, और कहां से प्राप्त हुए? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं, ध्यान में रखेंगे, पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहां से मिले? तो मुंगेर से मिले। कहां से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं, ठीक है। अब ये जो मुंगेर एवं नालंदा से जो आदि मानव को साक्ष्य मिले, पूर्व प्रस्तर युग के हैं। अब देखिए, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो नवप्रस्तर युग के, ठीक है, यही नवपाषाणकालीन है, ठीक है। बिहार में त्रांपस्तर युग के परवर्ती चरण, ठीक है, परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? चिरांद से भी मिले हैं, चेचर से मिले हैं, सोनपुर से भी मिले हैं, मनेर से मिले और उपर्युक्त सभी जगह से मिले। कहां कहां से? बिहार में त्रांपस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से मिले हैं? तो चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर, सारे जगह से, ठीक है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था? तो 800 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व में, ठीक है, ध्यान रखें, 800 ईसा पूर्व में। कब? उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन बिहार में हुआ था। पूर्व वैदिक काल में, मतलब ऋग वैदिक काल में बिहार में आर्यों का आगमन नहीं हुआ था, ठीक है। बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? ध्यान रखें, लोहे का उपयोग, ठीक है, लोहा का उपयोग। आर्यन लोग लोहा का प्रयोग करना जानते थे। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राजा कौन थे? ध्यान में, कौन थे मुख्य राजा? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंगराज कौन था? कर्ण बोलते थे ना, अंगराज, कर्ण, तो महाभारत के समय था, ठीक है। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिला है? वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिला है? तो शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहां से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था, अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? कौन था? मगध। कौन? मगध, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? ठीक है, मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का पहला केंद्र कौन था? ध्यान में रखे, कौन था? तो विदेह था, ठीक है। विदेह के राजा जो थे जनक थे, वो दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में वार्ते शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वार्ते शब्द का प्रयोग किस राज्य के उपयोग के लिए किया गया था? मगध के लिए। मगध के लिए कौन सा शब्द अथर्ववेद में? वार्त्य। वार्ते का मतलब क्या होता है? जंगली, राजा, अपवित्र। एक कीकट का मतलब था ना, कीकट का मतलब क्या था? कि वार्ते शब्द कीकट शब्द से प्रयोग है। एक का मतलब हाँ, अपवित्र एक होगा। वायु पुराण में था जंगल अपवित्र। जंगल सर, जंगल में हम लोग एक जंगल का जंगल है, एक का मतलब वार्त्य एक का जंगल अपवित्र नहीं। होगा, ठीक है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? कौन सा राज्य? विदेह, ठीक है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ किस साहित्य में मिलता है? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में विदेह की राज्य की स्थापना की राजा? बिहार में विदेह जनक। राज्य की स्थापना की नहीं, नेमी ने किया था। जनक सबसे प्रसिद्ध था।
मनु के सबसे बड़े पुत्र इच्छाविक पुत्र निमि या नेमि ने विदेह कहा जाता है, उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की। जनक इसके सबसे प्रसिद्ध किन थे? राजा थे जो कि दार्शनिक थे। बिहार के अंग विदेह और मैथिली के राजाओं का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? तो बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राज्यों का विस्तृत वर्णन कहाँ पे मिले? पुराण तथा महाकाव्यों में। महाभारत। कीकट किसे कहा जा रहा है? कीकट मगध को कहते थे। किसे कहते थे? कीकट मगध को। वार्ते भी मगध को ही कहते थे। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आपको देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। इस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया था। पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया किस वेद में? यजुर्वेद में। वैशाली के संस्थापक कौन था? कौन था वैशाली का संस्थापक? पढ़ाए थे कल ही, विशाल था। ठीक है। किसके अनुसार माधव विदेह के आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया गया? किसके अनुसार? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। ठीक है। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया? तो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। सतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला क्षेत्र में विस्तार में बसने की मान सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। चलिए, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की व्याख्या पे बात करनी है आपको। ठीक है। प्राचीन अंग मगध के पूर्व राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित था। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। महाभारत का मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक, ठीक है, अंग नामक राजकुमार था। मगध के शासक बृहदत्त ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया, तो यही गलत है। ठीक है। मगध के राजा अजातशत्रु ने, ठीक है, समय अंग पूरी तरह से मगध में मिल गया था। ठीक है, ना कि बृहदत्त के समय में। ठीक है। अंग किसके समय मगध में मिला था? किसके समय? अजातशत्रु के। अजातशत्रु किसके पुत्र था? बिंबिसार का। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? अजातशत्रु का उदय अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। ठीक है, ध्यान में उदयन उदयन था। है। बिहार में देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। स्माइल नहीं है क्या? उसी से पढ़वाते हैं, वो डूब जाता पढ़ते पढ़ते। आप लोग भी पढ़ा गए, पढ़िए इसको क्या है। सर क्वेश्चन थोड़ी है इधर दिया है, लेख बिहार पढ़ में स्थित वज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा सर कथन इसका आंसर बता दीजिए सिर्फ। पढ़िए चुपचाप, मुंह बंद करके। सब सही है, सब इसमें सब सही है, सब सही है, इसमें पता है हमको। पूरे सबको पता, सब सही है, वज्जी इसी में की आंसर है। पढ़िए इसको। अच्छा, वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित और तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासना कुल के, दूसरे भाग गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे भाग में दास वर्ग के लोग रहते थे। अच्छा, इसको बांट दिया ऊपर नीचे करके। बौद्ध अच्छा, विद्वान खुद पढ़ के खुद समझ बुद्ध लेना है, घोष नहीं। देखिए, बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिच्छवी का था, ये समझाने की बोल बज्जी समझा थे ना, बोले लिच्छवी पढ़ने की वाला जरूरत था, नहीं ध्यान में है। रखेंगे। बज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों से विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण पंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित और तीसरे में 21,000 ताम मंडित था। मतलब एक में क्या था? स्वर्ण था, दूसरे में रजत था, तीसरे में क्या था? ताम था। 7, 14, 21 याद रखेगा। ठीक है। पहले भाग के शासनाकुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ और सेठ और तीसरे भाग में दास है। पहले भाग में राजा शासनाकुल, मतलब जो शासन प्रशासन को संभालते थे। दूसरे में वैसे लोग थे, गृहस्थ थे, जो सेठ थे, जो व्यापारी कार्यों को देखते थे। और तीसरे में कौन थे? दास थे। ठीक है। मतलब दासों की संख्या में सबसे ज्यादा 21 था। दूसरा में कितना था? 14 था। पहले में कितना था? 7 था। अब देखेंगे बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने, ठीक है, उल्लेख किया कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। बज्जी संघ बैठकों की अध्यक्षता को उनके गण प्रमुखता करता था, इसीलिए क्या था? डेमोक्रेटिक था ये। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय है। इनमें से कितने महाजनपद बिहार में थे? तो बिहार में 3 थे। ठीक है। कौन कौन थे भाई? मगध, बोलिए। मगध, अंग वज्जी अंग और बज्जी। ठीक है, ध्यान रखिए। ये कहाँ था? ये बिहार में था। ठीक है। बिहार में कौन सा महाजनपद वर्तमान, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ठीक है, तो वत्स नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अंग था भागलपुर और मुंगेर में। ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखिए, चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है। बुद्ध के समय तक चंपा गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है। अब चलेंगे, बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में आते थे? मगध में आते। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। इंपोर्टेंट है। मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करने वाली कौन सी नदी थी?
चंपा नदी थी, ठीक है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था, ठीक है। बज्जी, कौन था? बज्जी। बच्ची था। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ध्यान में, चेदी नहीं था, ठीक है। बज्जी में कितने थे? 8 थे। बज्जी में कितने थे? 8 थे। कौन कौन थे? लिच्छवी था, बज्जी था, बज्जी ज्ञातक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग, उग्र का एक संघ था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, कौरव नहीं विदेह था, कुरु था, वो गलत दिया है, कुरु था, कौरव नहीं था। उसी को बोलते हैं, ठीक है। मगध कौरव में कुरु एक ही चेदी होता है, वत्स कुरु 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 कुरु। उसी को बोलते हैं, ठीक है। कुरु कौरव एक ही है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला ज्ञात्री का कुंडग्राम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली ही थी, मतलब बज्जी संघ की राजधानी वैशाली है, फिर लिच्छवी की राजधानी। देखेंगे बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो गणतंत्र कौन था? बज्जी गणतंत्र था। ईसापुर छठी सदी में, ठीक है, विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो वैशाली में था। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी, ठीक है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? ठीक है, अंग था, ठीक है। ये किताब पढ़ने का तो कॉन्फिडेंस लग रहा है। मनीष संजय पढ़ते थे, एक तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया रहा था जो कभी सुने भी नहीं थे, और उसकी थोड़ा प्रामाणिकता ना उसकी कम लगती थी, ठीक है। उसका आंसर भी दूसरे जगह पे दिया था नीचे में, ये सही लग रहा है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इधर लिच्छवियों के द्वारा। जैनिज्म तो हम लोग पढ़ ही लिए, बौद्धिज्म जैनिज्म तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में, ठीक है। महावीर के जन्म कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ध्यान रखेंगे वैशाली में पड़ता है, ठीक है। 540 या फिर 599 देख लीजिएगा, जो आंसर है वही होगा। 599 अगर ऑप्शन में रहे तो 599 को मारिएगा। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? बज्जी संघ के किस कुल के थे? ज्ञात्रिक के थे, ठीक है। ज्ञात्रिक, ठीक है। कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, ठीक है, कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवियों की राजकुमारी थी, ठीक है। लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो पावापुरी। अंतिम उपदेश पावापुरी में, ठीक है। पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। महावीर की मृत्यु निर्माण कहाँ पे हुई? तो पावापुरी में। प्रथम जनसंगीति कहाँ पे हुआ? था पाटलिपुत्र में। प्रथम जनसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जनसंगीति की अध्यक्षता किसने की? ध्यान रखें, तो स्थूलभद्र ने की। किसने की? तो स्थूलभद्र ने की, ठीक है। अब प्रथम जनसंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें कार्य हुए जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म का महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के दोनों भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। तो बोला निम्नलिखित कौन सा कार्य हुआ? ठीक है, तो ये हुआ। जैन धर्म का अंतिम रूप से संकलित नहीं किया गया तो दूसरा में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैन धर्म 12 अंगों का प्रणयन हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में प्रथम जनसंगीति में ही मतलब क्या होता है? विभाजित हो जाता है, यही सही है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो इसका चंपा में। कहाँ पे है? 12वां तीर्थंकर का 24वां तीर्थंकर का जन्मस्थली की बात करेंगे, कहाँ पे मिलेगा? 12वां और 24वां बिहार में, ठीक है, बिहार में मिलेगा। ब्रह्मा 24वां का, ठीक, ब्रह्मा 24वां का, ठीक है। 12-24 चलिए बौद्धिज्म का पूरा कर लेते हैं, 12 ही क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलारकराम के आश्रम में गए थे। कौन से धर्म की संख्या, कौन सी धर्म की मतलब इन्होंने ज्ञान लिया था? दर्शन का, ठीक है। धर्म नीति क्या है? धर्म के दर्शन, ठीक है। धर्म बिल्कुल क्या था? सांख्य दर्शन का, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहाँ? कौंडिन्य के 5 ब्राह्मण कहाँ पे मिले थे? तो उरुवेला, बोधगया में मिले। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोधगया में। गौतम बुद्ध के किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, ध्यान, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कौन से ब्रिज के नीचे थे? पीपल ब्रिज के नीचे। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के संदर्भ में कौन सा कार्य हुआ? कौन सा है? तब बौद्ध धर्म को 2 भागों यानी स्थापित, ठीक है, और महासंघी के रूप में विभाजित कर दिया। गलत है, क्योंकि दूसरा वाला में हुआ था। दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है। बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूते विनय पिटक में किया गया, यही ठीक है। दूसरा वाला वैशाली में, तीसरा वाला पाटलिपुत्र में, ठीक है। बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान और महायान में संप्राप्त विभाजित है, ये भी गलत है, क्योंकि चौथा में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा की बात करेंगे तब होगा तो 383, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा 383 है ना? हाँ 100 साल का अंतर है।
आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो कहाँ है, इधर है, ठीक है। द्वितीय बहुसंगीति काव्य वैशाली, इसमें कौन सा कार्य किए गए? बौद्ध धर्म दो भाग में स्थापित महासंघी को है क्या? विभाजित हुए, ठीक है। बुद्ध के शिष्यों का संकलन सूत विनय पिटक में यही गलत तो है, है। ये नहीं हुआ था। कुछ कठोर नियम बनाए गए, अधिधम पिटक का संकलन किया गया, ये भी गलत है, ठीक है। केवल पहल का ही सही है। तृतीय बहुसंगीति काव्य पाटलिपुत्र में, इसमें कौन सा कार्य किया गया, ठीक है। तो कुछ कठोर नियम बनाए गए, अधिधम पिटक का संकलन हुआ, कुछ और कठोर नियम भी बनाया गया, अधिधम पिटक का संकलन हुआ। अधिधम पिटक कौन था, दर्शन था, ठीक है। और तृतीय बहुसंगीति का 250 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व या फिर 251 भी देता है। निम्नांकित में से किस नगर को महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था, इनका दोस्त का घर कहाँ पे था? अच्छा वो नहीं दिया, तो बोध गया है, राजगीर है, वैशाली है। हालांकि सबसे अधिक उपदेश की बात करने के श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। परसेंजित की राज्य। अब देखेंगे आगे चलेंगे तो क्या है, अब क्या है यहाँ पे देखने के मतलब महात्मा बुद्ध ने, क्या है, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध के पाटलिपुत्र विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, किसने की थी? क्या मतलब भविष्यवाणी की थी, कैसे विनाश होगा पाटलिपुत्र का? बाढ़ आएगा, आग इंटरनल लगेगा, डिस्टर्बेंस, बताएंगे आंदोलन। क्या रीजन था? ठीक तीनों है, तो ही। बाढ़ की वजह से, अग्नि की वजह से, आंतरिक कलह की वजह से, उपायुक्त सभी की वजह से, ठीक है। ध्यान रखिए सारे कारणों की वजह से क्या हो सकता है, पाटलिपुत्र का मतलब क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए, याद रहेगा। आप चलेंगे, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का बनाया गया, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ज्ञान किसके की द्वारा? प्राप्ति गौतम, हुई। क्या नाम, गौतम बुद्ध के ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राप्त ठीक ज्ञान है। की प्राप्ति हुई। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बोध गया में आपको महाबोधि मंदिर इसलिए आपको वहां पे देखने को मिलता है क्योंकि गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, तो वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्या हुआ था गौतम बुद्ध को वहां पे, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कितने वर्ष की तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष, 6 ठीक है, ध्यान रखें 6 वर्ष, 35 ठीक है, को क्योंकि 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे, 35, लगातार 6 वर्षों तक वो तपस्या किए, ठीक है। लगभग 35 वर्षों की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महावीर स्वामी की बात करें, 30 12 वर्षों की वर्ष, आयु में घर छोड़े थे। 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने मतलब क्या क्या तपस्या किया, और 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति मतलब होती है, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में, तो ध्यान रखेंगे 42 वर्ष की आयु में, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध, ठीक है, ध्यान रखें प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म नालंदा में हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, तो पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में होती, ठीक है। दूसरी कहाँ पे, वैशाली में। तीसरी कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ पे हुई, कश्मीर में हुई, ठीक है। कुंडलवेन कश्मीर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे, और ज्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं दिया मनीष रंजन की तरह, उसमें उलूल जुलूल हल्का भाली सारा पूरा भर भर दिया है। इसमें जो अब टू द आइए पॉइंट कोई जो एग्जाम में बोलता है। पूछे तो नहीं जाने की पढ़ा रहा है। संभावना है, तो व्यवस्था नहीं था ना। मनीष सर, वो भी पढ़े तो कोई बुराई थोड़ी ना उसको भी पढ़ने में, कुछ भी तो आपने सीखा है। ऐसा बात नहीं, सब फालतू है, समय सब मिलेगा भूल एक बार गए, और कुछ उसको याद खत्म नहीं कर है, देंगे। कुछ याद नहीं। अकॉर्डिंग तो आप केवल यहाँ पे पढ़ के आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब घर से पढ़ेंगे तो ये तभी याद रहेगा, घर से आप पढ़ते नहीं है, अब पढ़ने का रीजन भी नहीं है, ड्यूटी में रहते हुए, रात में आते हुए, डायरेक्ट यहीं पे आते हुए, समय भी सर नहीं मिलता, इसमें तो से कैसे काम बहुत चलेगा? पता है, लेकिन इसमें से बहुत